आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। दरअसल किसानों ने कैसे हुंकार भरी है जिसका इस समय समाधान या उस परेशानी का रास्ता सरकार नहीं निकाल पा रही है, जिसमें किसान यूनियन एकजुट होकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे हैं और आज भूख हड़ताल के रास्ते जाकर किसानों ने ये साफ कर दिया कि अगले कई महीनों तक इस लड़ाई का सामना करना भी पड़े तो वो तैयार हैं। बाकायदा किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने माफीनामा तक जारी किया उन लोगों के लिए जो महसूस कर रहे हैं वो परेशानी, जब बॉर्डर से आने की बात आती है, दिल्ली से निकलने की बात आती है। लेकिन किसान यूनियन कह रहे हैं कि ये आर पार की लड़ाई का समय है। अगर ये लड़ाई आने वाले कुछ महीनों तक भी चलती है तो उन्हें दरअसल सरकार से वो परेशानी नहीं है, बल्कि सरकार को ये समझाना है कि किसानों की मांगों पर आखिर सरकार कब तक अड़ी रहेगी। क्या इन मांगों को मानने के अलावा भी सरकार के पास कोई विकल्प है, जिसमें न सिर्फ केंद्र सरकार ने कहा है कि जगह जगह जाकर चौपाल लगाकर किसानों को समझाया जाएगा, बल्कि किसान सम्मेलन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में की जाएगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा का किसान इस समय जो बॉर्डर पर डटा है, आज किसान आंदोलन को लेकर भाजपा नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है, क्योंकि अभी जिस मोड़ में यह आंदोलन है वहां से आगे ये आंदोलन किस रूपरेखा में बढ़ेगा उस पर किसान यूनियन इस समय विचार कर रही है। 26 जनवरी तक भी आंदोलन चल सकता है। राकेश टिकैत की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता की तरफ से यह कहा गया है कि वो इतनी लंबी तैयारी कर आए हैं कि अगले एक और महीने 26 जनवरी तक भी आंदोलन चल सकता है। लेकिन आज बीजेपी मुख्यालयों का घेराव किया गया, कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आई है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की है इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, उपवास भी रखा। लेकिन किसानों के लिए इस समय कांग्रेस कह रही है कि समर्थन के साथ साथ सरकार को घेरने के लिए जितनी रणनीति हो सकती है वो किसानों के साथ मिलकर बनाने को भी तैयार है। बीजेपी के मुख्यालयों के घेराव का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। किसानों ने भी आज दरअसल अलग अलग जगहों पर जाकर बीजेपी नेताओं का भी घेराव किया है। यहां तक कि किसानों ने कह दिया है कि सरकार चाहे तो सीधी बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों को मिलवा सकती है, यानी इस आंदोलन को खत्म करने की सरकार की अपील बेअसर है। लेकिन साथ ही साथ किसान ये कह रहे हैं कि इस परेशानी का सामना करने वालों से हम माफी मांगते हैं, लेकिन आंदोलन तो आर पार की लड़ाई तक चलेगा। आज की बड़ी अपडेट आपको दे दें, आज 19वां दिन है किसानों के इस आंदोलन का, लेकिन अब कृषि कानूनों में संशोधन की जो बात सरकार ने कही उनसे कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून हर हाल में रद्द करवाकर ही मानेंगे, तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेने होंगे। और राकेश टिकैत ने भी साफ तौर पर कह दिया कि कृषि कानून वापस लो, हम चले जाएंगे, वरना ये लड़ाई 26 जनवरी तक भी चल सकती है। किसानों के अनशन में अब दिल्ली के सीएम भी कूद गए हैं, उन्होंने भी आज उपवास रखा। कई आम आदमी पार्टी के नेता इसका समर्थन करते हुए आज नजर आई हैं। दिल्ली के बॉर्डर आज भी बंद रहे हैं और पीएम से मुलाकात करवाने की बात तक किसान कहने लगे हैं कि वाकई में सरकार को अगर यह आंदोलन खत्म करवाना है तो फिलहाल इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। कई दौर की बात हुई, बेनतीजा निकली, लेकिन सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करने की अपील की है कि किसान बॉर्डर से लौट जाएं, घर जाएं, चाहे तो बातचीत हो सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल एक और राउंड की बातचीत सरकार किसानों के बीच में हो सकती है। लेकिन किसान क्या चाहते हैं सरकार से, हां या ना में जवाब मांग रहे हैं। किसान की इस कानून को वापस करना है या नहीं करना है, ये किसान बार बार कह रहे हैं कि सरकार जवाब दे, क्या ये कानून रद्द होगा या नहीं होगा। हां या ना में जवाब मिलने के बाद किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर समझाने के प्रयास के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखाया गया है जिससे किसान ये तय कर पाए कि आखिर कब तक सरकार अगर अपनी एक तरह से बात पर अड़ी रहती है तो किसान आगे क्या करेंगे। लंबी चलने वाली इस लड़ाई में सरकार ने एक नई पहल जरूर की है, चौपाल के जरिए, किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को समझाया जाएगा। लेकिन राजनाथ सिंह ने भी आज इस मसले पर एक दरअसल सम्मेलन के दौरान किसानों को कई बातें बताई हैं, जिसमें न सिर्फ उन्होंने ये कहा कि गलतफहमी दूर करने के लिए सरकार तैयार है, बल्कि ये भी कहा कि वो किसानों की फिक्र करते हैं। सुनिए जरा। Agriculture has been one sector which has been able to avoid the adverse effects of the pandemic and in fact come out the best. Our produce and procurement have been plentiful and our warehouses are full. There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either.
The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. Or on the global front, friends, the undermining of global supply chains has created an opportunity to strike a balance between Atmanirbhar and सरकार कह रही कि कोई कंफ्यूजन सरकार को नहीं है, ना ये कानून वापस होंगे। सरकार को की जिम्मेदारी यह है कि किसानों को समझाया जाए और आगे इन कानूनों पर विचार विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए किसानों से वो तैयार है। लेकिन इसी बीच में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है, देश का किसान प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा बनाए गए, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का महत्व समझता है। विभिन्न राज्यों से आए हुए किसान प्रतिनिधियों ने आज इन बिलों को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि पंजाब के किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, किसी भी कीमत पर ये कानून वापस नहीं होने चाहिए। दरअसल यहां जिक्र हुआ है अखिल भारतीय समन्वय समिति का, जो अलग अलग राज्यों से आए हुए इसी समन्वय समिति है, इसी के प्रतिनिधियों ने यह कहा है कि ये कानून उन्हें पसंद है, इसलिए वापस लेने की जरूरत नहीं है। ये मुलाकात हुई थी दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। इससे पहले भी हरियाणा से आए हुए कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा था, लेकिन फिलहाल ये लड़ाई कितनी राजनीति से प्रेरित है, यही समझने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से प्रयास करना चाहती है। लेकिन क्या बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, किसान और सरकार फिर से आमने सामने बैठेंगे, इसको लेकर भी संशय है। किसानों की आशंका, उनकी परेशानी दूर करने के लिए सरकार क्या कोई जरूरी कदम उठाएगी, या फिर जैसे 19 दिन से इंतजार हो रहा है बातचीत ना रास्ता निकलने पर आगे क्या किया जाएगा। किसान वर्सेस सरकार में कई पहलू आपने अभी तक देखे हैं। आपने सरकार को भी सुना है, विपक्ष को सुना है, लेकिन किसान यूनियन जो इसकी सबसे बड़ी भूमिका बनकर बॉर्डर पर बैठे हैं दिल्ली के, जहां से बार बार किसान यूनियन ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में महत्वपूर्ण ये है कि किसान जब तक नहीं राजी होते तब तक ये कानून इंप्लीमेंट ना